तो जीजो आपके मैं सामने फिर उसी बातों को बोलूंगा जो पाक कलाम में लिखी हैं। कब कलाम करता है खुदा और किसके लिए करता है? ये साया की किताब, जिक्र जिसके अंदर छठे बाब के अंदर पहली आयत में जिस साल उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा। उसके लिबास के दामन से हैकल ममूर हो गई। उसके आसपास सराफीन खड़े थे जिनसे अपना मुंह ढांपे था। दो से उड़ता था। एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल फाज है। कदूस कदूस रब्बुल फाज है। सारी जमीन उसके जलाल से ममूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आस्तानों की आवाजें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। तब मैं बोल उठा कि अफसोस मुझ पर, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं। नजिस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। उस वक्त पहले की हालत ये साया का बयान कि मेरे होंठ नापाक। ये साया खुदावंद का नबी, क्या ये इसकी होंठ नापाक? क्या ये नजिस लोगों में रहने वाला? ये तो बनी इस्राइल में एक नबी है। इकरार सुने, क्योंकि मेरे होंठ नापाक और नजिस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। उस वक्त जब इकरार हुआ। आज ईमानदार जिस हालत के अंदर आता है, अपनी उसी चुदराहट के अंदर वापस जाता है। मेरे जैसा भी दुआ करने वाला नहीं। जिस वक्त इकरार होता है अपने गुनाह का, ये साया है, कोई आम बंदा नहीं। कहता है कि मेरे होंठ नापाक, मैं जिस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। उस वक्त, पहले नहीं, उस वक्त सराफीन में से एक सुलगा हुआ कोयला, जो उसने 10 पनाह से मसबा पर से उठा लिया, अपने हाथ में लेकर उड़ता हुआ आया, मेरे पास आया। उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी। क्या ये साया बदकिरदार था? सुनेगा गौर से। ये साया के बयान है। उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कुफारा हो गया।
उस वक्त सुने जरा गौर से, चर्च आन दे नाल नहीं कि खुदा में न कलाम करे। खुदा के कलाम करने का स्टैंडर्ड है, कोई मयार है। किससे कलाम करेगा, क्यों करेगा, कब करेगा? उस वक्त जब बदकिरदारी दूर हुई तब। उस वक्त मैंने खुदा उनकी आवाज सुनी। पहले खुदा धोंदा है, पहले खुदा पाप और साफ करता है। खुदा का कलाम सोने चांदी से ज्यादा कीमती कुंदन है। खुदा का कलाम एवं नहीं मिलता। अपने म्यारे जिंदगी में अगर बेहतरी नहीं होगी, अपनी कमियों कोताहियों के हुजूर में अगर मुआफी खुदा से मांगी नहीं जाएगी, खुदा कभी कलाम नहीं करेगा। तो आए फिर अपने हाथ उठाएं, जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं अच्छे हैं तो फिर शुक्रगुजारी करना शुरू करें। लेकिन अगर यशायाह की जिंदगी में कोई कमियां थी तो आप किस तरह दावेदार हो सकते हैं? कलाम कब मिलता है? आप में से कितने ऐसे बहन भाई अगर आधा किलो दूध लेना हो, गिलास को कितनी दफा साफ करते, कितनी दफा आप जग को साफ करते, कितनी दफा आप बर्तन को साफ करते, कितनी दफा उस बर्तन को साफ करते जिसके अंदर शायद मिलावट वाला दूध आना है, लेकिन यहां पर तो मिलावट वाला नहीं है। यहां पर तो खुदा का कलाम खालिस सोने चांदी से ज्यादा कीमती और अफजल है। कलाम क्यों करे खुदा? जब जिंदगी में बदकिरदारी होगी, जब नजिस लब लोगों में एक इंसान बसता होगा, नजिस लब लोगों के साथ खुदा की सताइश की जा रही होगी, कलाम किससे करेगा? खुदा कब करेगा? खुदा के हुजूर से एक सुलगा हुआ कोयला आया, उसने यशायाह के लबों को छुआ और कहा कि तेरी बदकिरदारी दूर हुई। अपने हाथ उठाए रखेंगे और सब इकरार करेंगे, छू मुझे खुदा, छू मेरी जान को, मेरी रूह को। सब मिलके खुदा के हुजूर में अगर ये साया, तो हम में से भी कोई भी ऐसा दावेदार नहीं हो सकता। मुझे अपने हाथ उठाते हुए मुझे मेरी जान मेरी सारे बोलेंगे ताकि खुदा कलाम करे, जिंदगी में प्यार को देखे, कलाम मिल जाए। मुझे मट्टी को कमाल जैसे हाथों से अपने सवारे, मट्टी को कमाल जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदा गूंजे हमें
ताकि मैं तेरे कलाम को सुनूं। जलाल के बादशाह, अपने बंदों की बदकादारी को दूर करने वाले खुदा, कलाम की बरकत देने वाले खुदा, मुझ पे भी अपना हाथ रखना। जब तक तेरे कलाम की आवाज ने लोगों को अच्छा खुदा मुझे अपने में संभाले रखना। खुदा रिश्तों खुदा की जान को पकड़ा हाथ चाहता हूँ और तेरा जोर चाहता हूँ, तेरी मदद मांगता हूँ। खुदा खुदा हम क्या है तू जानता है, हम किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं तेरे सामने है। ए खुदा, ए खुदा को खुदा, ऐसा ना हो कि जब जमीन से हम जाए और कल को जब तेरे तख्ते अदालत के सामने हम हाजिर किए जाए, तेरे हज़ूर में खड़े होने का मकदूर ना पाए। हम उन 5 गवाहियों की मानद ना रह जाए जो चलाती तो है खुदा हमारी खोल दे, लेकिन अंदर से आवाज आती मेरी तुम्हारे से कोई वाक़ नहीं। रहम फरमा खुदा मुझ पर भी, मेरे खानदान पे भी खुदा खुदा सब जानों पर खुदा रहम का तरस खा, यीशु मसीह के नाम से आमीन।